सो गाइस, जैसा जैसा बताया, अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो चाहे मेंस हो या एडवांस हो, केमिस्ट्री को एकदम फोड़ के। भैया पिछले वीडियो से फिजिक्स तो सही हो गया, बट अब इस केमिस्ट्री का क्या करें। कितना ही रट लो, कितना ही समझ लो, इसके क्वेश्चन बनते ही नहीं है और बहुत टाइम लग जाता है इसको पढ़ने में। प्लीज कुछ हेल्प करो ना। टेंशन मत ले भाई, जब आदित्य हो साथ तो डरने की क्या बात। केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट फंडे तेरे को बताता हूँ, जिससे तेरे क्वेश्चन आराम से बनने लगे और मेंस और एडवांस दोनों में अच्छे खासे मार्क्स लेके आए केमिस्ट्री में। देख भाई, सीधा बात बताता हूँ, केमिस्ट्री तीनों में सबसे ज्यादा एफर्ट मांगता है, बट जब केमिस्ट्री रिटर्न देगा तो मैथ्स फिजिक्स एकदम देखते रह जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर स्ट्रेटेजिकली सही डायरेक्शन में चलता है तो तीनों में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री में दोनों एग्जाम मेंस और एडवांस के लिए अलग अलग अप्रोचेस यूज करने पड़ते हैं। और पहले ही बोल देता हूँ, केमिस्ट्री में टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तो स्टार्टिंग से अपना टीचर और अपना मटेरियल एकदम वाइजली चूज करना और उसी पे ही स्टिक करना। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में इधर उधर भटक जाते हो, अलग मटेरियल या अलग टीचर, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है, तो आपको भरोसा उठ जाएगा अपने टीचर से। तो स्टार्टिंग से ही एक ही टीचर और एक ही मटेरियल चूज करना एंड उसको पूरा ईयर थ्रू स्टिक करना। शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तीनों यूनिट्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए एंड कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना अच्छे से आ गया, अब स्टार्टिंग से टीचर को फॉलो करना, एकदम जैसे जैसे वो करवा रहा है, जो क्वेश्चन वो जैसे अप्रोच से कर रहा है उसको एकदम याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा अप्रोच लगाना है। फिर उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लगाने आ गए तो चाहे एडवांस का भी क्वेश्चन हो, आपसे आराम से हिल जाएगा। ट्वेल्थ के फिजिकल केमिस्ट्री में 4-5 ही चैप्टर्स है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर्स है। अगर आप इनको टीचर के नोट्स बस स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से फॉलो करते हो, डीपीपी लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, तो इन 5 चैप्टर से तो आपके मेंस और एडवांस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इनिशियली बहुत डिफिकल्टी होता है इसे समझने के लिए। सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। अब स्टार्टिंग से ही मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच रखना, मतलब सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझते हुए जाना कि ये रिएजेंट की वजह से ये काम हुआ, इसकी वजह से ये काम हुआ। ऐसे नहीं कि रिएक्शंस रटते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ोगे वुड्स रिएक्शन, तो उसका जो रिएजेंट है Na ड्राईथर इन सनलाइट, वो क्यों फ्री रेडिकल बना के कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है, ऐसे जो भी रिएक्शंस आएगा आप उसका सब डिटेलिंग में जाना, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फील आएगा। एडवांस इन रिएजेंट्स के साथ खेलता है, तो फिर अगर आप इन रिएजेंट्स के मैकेनिज्म को मास्टर कर लेते हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे एडवांस का भी। और रिएक्शंस ही है मेनली ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लास्ट का कुछ पोर्शन आता है जो कि सिर्फ मेन स्पेसिफिक होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको लास्ट के 1 महीने में देख लेंगे, इसका ज्यादा कोई लोड नहीं है। बट जो रिएक्शन साल भर पढ़ोगे, उसको जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हो उसी दिन उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ताकि उसको रिवाइज करने में ईजी हो। क्योंकि लास्ट तक आते आते नियर अबाउट 150 रिएक्शंस हो जाएंगे, तो सबको याद रखना है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बना के डेली रेगुलर रिवीजन करते रहना ऑर्गेनिक का, आपका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। देखो, इससे डरो मत, ये थोड़ा सा एफर्ट इनिशियली मांगता है, बट जब एग्जाम में रिटर्न देता है ना, मतलब 15 सेकंड के अंदर आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है तो टिक, नहीं आता है तो छोड़ो। बहुत अच्छा रिटर्न देता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम लोग स्ट्रेटेजिकली चलेंगे। देखो, एनसीईआरटी का बिट बाय बिट अच्छे से याद होना चाहिए तुमको, मतलब सब एनसीईआरटी मिनिमम 3-4 बार रीडिंग करोगे इनऑर्गेनिक के हर चैप्टर का, और सबका इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखोगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं एनसीईआरटी में, सबको एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, पॉइंट्स जो भी आते हैं एक कॉपी में लिख दो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। इससे एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एकदम खलास कर देना इनऑर्गेनिक के, मतलब जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो इनऑर्गेनिक के कर लो। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी से ही आएगा मेंस में इनऑर्गेनिक, कोई भी लाइन उठा के क्वेश्चन बना के डाल देगा। तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जितने बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा।
एडवांस में थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल चाहिए इनऑर्गेनिक तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट एनालिसिस, ये तीनों अच्छे से कर लेना। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना एडवांस के कि किस टाइप के पूछ रहे एंड अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करना। इसमें भी टीचर का थोड़ा अच्छा खासा रोल है, तो जैसा टीचर बोलते हैं एकदम फॉलो करना उसको। सो गाइस, जैसा जैसा बताया, अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो चाहे मेंस हो या एडवांस हो, केमिस्ट्री को एकदम फोड़ के आओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन के स्क्रीन तक पहुंचे। टिल देन, बाय बाय।